ब्रेकिंग न्यूज आपको यहाँ पर दें कि हमास के सरबराह इस्माइल हनिया को ईरान में शहीद कर दिया गया है। सबके लिए बड़ी हैरान कुन सुबह उठते ही खबर सामने आई, इस्माइल हनिया को शहीद कर दिया गया है और एक ऐसी सिचुएशन में जब वो वहाँ पर मौजूद थे तेहरान में और ईरानी सदर की तकरीब हरबरदारी में शिरकत के लिए गए थे। अरब मीडिया कह रहा है कि मिसाइल मारा गया है। दी ओनली वे थिंग इज कि मिसाइल ही मारा जा सकता है, अदरवाइज तो उनके इर्द गिर्द जो सिक्योरिटी जो है वो जारी बात है बहुत ज्यादा होती है। इस तरह से अंदर मुल्क के अंदर घुस के इन्होंने जो मैसेज देने की कोशिश की है जी, क्योंकि ये एक पैगाम जरूर दुनिया को दे रहे हैं। यानी इस वक्त नेतन्याहू का जो जंगी जुनून है वो तमाम जंग के जो रूल्स होते हैं, जो उसके कायदे कवानीन होते हैं, उनकी पामाली पे उतरा हुआ है। यहाँ से अब हमास को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है इसराइल ने, और यहाँ से एक तरीके से इसराइल और हमास का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको जीत भी लिया है, एक तरफा जीत लिया है इसराइल ने। इंडिया के अंदर बहुत सारे जो लोग हैं वो इसको बड़ा पसंद कर रहे हैं कि इस्माइल जो हानिया है उनका मारा जाना अच्छी बात है, क्योंकि इस्माइल हानिया हमास के लीडर थे। हमास एक टेररिस्ट जमात है। इजराइल एक मुल्क है जो इस वक्त डंके की चोट पर हर जगह खुली छूट के साथ ऑपरेट कर रहे हैं। वो कह कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं। इंतहाई इनडिस्क्रिमिनेट किस्म का एग्रेशन है, बल्कि जेनोसाइड है ये। एक्चुअली ये नस्ल कुशी है जो की जा रही है। और अब ये इस्माइल हनिया साहब की शहादत की खबर आई है जो कि बहुत अफसोसनाक है। इससे पहले उनके बेटों को शहीद किया गया था। बहुत सारे लोगों का इंडिया में कह रहा है कि क्योंकि हमारे इजराइल के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और इंडिया के अंदर ये भी तस्वर किया जाता है कि क्योंकि जिस तरह कश्मीर के अंदर एक मूवमेंट चल रही है, में धूल झोंकने की हद देखिए कि जब सवाल किया गया कि क्या किसी शहरी की कोलैटरल डैमेज में ख़वातीन की, बच्चों की इसमें हलाकत हुई है, तो नेतन्याहू ने उसको सरासर झुटलाते हुए कहा कि कुछ या एक आध इस दफ़ा इस तरह का अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ है, जबकि पूरी दुनिया में ये इमेजेस जा रहे हैं। हम यहाँ पे ये भी बताते चलें कि वो जो आपने हिजबुल्लाह का यहाँ पे अटैक का यहाँ पे जिक्र हुआ, तो लेबनान में ये होने वाला अटैक दैट वाज सपोज टू टेक डाउन द टॉप लीडरशिप ऑफ हिजबुल्लाह, ये एक हस्पताल के करीब किया गया जो कि लेबनान का बैरूत का सबसे बड़ा हस्पताल माना जाता है। यानी इस वक्त नेतन्याहू का जो जंगी जुनून है वो तमाम जंग के जो रूल्स होते हैं, जो उसके कायदे कवानीन होते हैं, उनकी पामाली पे उतरा हुआ है। और तमाम दुनिया की जमहूरी हुकूमतें, ख़ास तौर पे जो मगरबी ममालिक हैं, जो अपने आप को तरक्की याफ्ता सिविलाइज माशरा कहता है, वो बेबस नज़र आते हैं। लेकिन मुझे ये भी बताइए शौकत साहब, आपने खुद जैसे कहा कि ईरान बड़ा स्ट्रांगली इस बात पर रद्द अमल देता है कि जब उसकी सॉवरेंटी के ऊपर कोई बात आए। आपने कहा उन्होंने 300 ड्रोन अटैक्स दागे, लेकिन हमने ये भी देखा कि बाकी जो हामी हैं, जिसमें इजिप्ट शामिल है, सऊदी अरब शामिल है, उन्होंने इन हमलों को न्यूट्रलाइज किया। तो एक तरफ नेतन्याहू का जंगी जुनून है, लेकिन बाकायदा जो बाकी GCC कंट्रीज़ हैं, जो मिडल ईस्ट है, उनका क्या रोल हो सकता है इस बढ़ती हुई जंग में? सब चाह रहे हैं कि ये जंग ना फैले, क्योंकि अगर ये जंग बढ़ती है तो अल्टीमेटली फिर पूरा रीजन इसकी लपेट में आता है। पाकिस्तान खुद भी यही चाहता है कि ये जंग ना फैले। पाकिस्तान बार बार कहता है कि ये जो टेरर है नेतन्याहू की तरफ से, या जो एक वॉर है फलस्तीनियों के खिलाफ, वो बंद की जाए। और यही GCC या जो दीगर ममालिक हैं इस खित्ते के, उन्हीं की पॉलिसी है, क्योंकि कोई भी जंग नहीं चाहता। लेकिन US कांग्रेस हो या मगरबी ममालिक हो, एक टर्म यूज की जाती है बैकर्स ऑफ इजराइल। बैकर्स ऑफ इसराइल ने ही तो इनको, मसलन कांग्रेस की आपने खुद बात की कि उनको वो खड़े होके स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे हैं, जो बुचर ऑफ ह्यूमैनिटी बन गया है, जिसके लिए जेनोसाइड यानी नस्ल कुशी की बात की जा रही है। इस्माइल हनिया कोई नया नाम पाकिस्तान में भी नहीं है और ना ही वो GCC में है। हमारे तो बहुत सारे रहनुमा इनसे मिले भी हैं। मौलाना फजलुर रहमान अभी गए थे कुछ माह पहले, वहाँ कतर में उनकी मुलाकात हुई थी। फिर सेनेटर मुश्ताक जमात इस्लामी वाले तो बहुत आगे तक रफा के बॉर्डर के करीब पहुंचे, इनकी भी मुलाकात यहीं कहीं मिडल ईस्ट हुई। तो मिडल ईस्ट तो बराह रास्त अफेक्ट हो रहा है। कुछ मिडल ईस्ट के ममालिक ने इसराइल को तस्लीम किया था, उनके डिप्लोमेटिक रिलेशन रहे, लेकिन जब ये जेनोसाइड नेतन्याहू ने शुरू की तो
बाकायदा वहाँ भी यही रद्द अमल है। पहला एंगल तो ये है, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट भी मैं आपको बताऊं कि ईरान इंडिया के अंदर बहुत सारे जो लोग हैं वो इसको बड़ा पसंद कर रहे हैं कि इस्माइल जो हानी है उनका मारा जाना अच्छी बात है, क्योंकि इस्माइल हानिया हमास के लीडर थे। हमास एक टेररिस्ट जमात है। एंड देन अबव ऑल बहुत सारे लोगों का इंडिया में कहना है कि क्योंकि हमारे इजराइल के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और इंडिया के अंदर ये भी तस्वर किया जाता है कि क्योंकि जिस तरह कश्मीर के अंदर एक मूवमेंट चल रही है, ठीक है, उसी तरह अगर आप देखें कि एक मूवमेंट जो है वो इजराइल के अंदर भी चल रही है। तो इंडियंस बहुत समझते हैं कि हमास का नाकाम होना बहुत ज़रूरी है, इजराइल का कामयाब होना बहुत ज़रूरी है, और ये चीज़ इंडिया और इजराइल को इकट्ठी भी करती है। सबसे पहले तो सबके लिए बड़ी हैरान कुन सुबह उठते ही खबर सामने आई, इस्माइल हानिया को शहीद कर दिया गया है, और एक ऐसी सिचुएशन में जब वो वहां पर मौजूद थे तेहरान में और ईरानी सदर की तकरीब हरबरदारी में शिरकत के लिए गए थे। आपके लिए कितनी शॉकिंग है ये न्यूज़, और क्या आपका इस पे ओवरऑल इनिशियल रिएक्शन है? जी बिल्कुल, पहले तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये एक संगीन नौयत का हमला है। ये वाकया नहीं है, हमला है, डायरेक्ट हमला है, और एक जिसे कहते हैं एक्ट ऑफ प्रोवोकेशन है। इस तरह से अंदर मुल्क के अंदर घुस के इन्होंने जो मैसेज देने की कोशिश की है जी, क्योंकि ये एक पैगाम जरूर दुनिया को दे रहे हैं। वो एक ये नहीं है, एक तो ये है कि हम मज़ाकराती अमल में मतलब ऑब्वियसली सीरियस नहीं थे, क्योंकि जब मज़ाकराती अमल शुरू होता है या सीज फायर उसके आगे सियासी हल की बात की जाती है, तो उसमें इस किस्म की एक्टिविटीज़ जितनी भी अस्करी एक्टिविटीज़ हैं वो तो कम कर दी जाती है ना। ये तो अब इसको आगे ले जा रहे हैं, ये हर बात को आगे ले जा रहे हैं और एक संगीन नौयत तक पहुंचा रहे हैं। फिर दूसरी बात ये कि ईरान में टाइमिंग देखिए, जिस मौके पर उन्होंने किया है, उनके नए सदर की हल्फदारी थी जहां दुनिया के आला ऑफिशियल्स पहुंचे होते हैं और एक ट्रांजिशन का मौका है उस वक्त, और सारी दुनिया में ये देखा गया है कि उनके एक मॉडरेट सदर आए हैं, उनको एक यानी कि उनको वहाँ अपने ऑफिस में जमने का उन्होंने वक्त देना चाहिए था, और कोई अगर वो सियासी रिस्पॉन्स में कोई न कहीं भी किसी तरह भी किसी लेवल पर सिंसियर थे, तो जाहिर है वो तो नहीं है। और वो टाइमिंग देखें, फिर जिस नौयत की उन्होंने सॉवरेनिटी ब्रीच की है मुल्क, जाहिर है देखिए अब ये मौका बेरूत की भी आपने देखा स्ट्राइक देखी, तो अब ये मौका जो है चेंज हो रहा है, और ये निशाना आप जब बनाते हैं किसी मुल्क में किसी को डायरेक्टली, और तो आप देख सकते हैं कि इसके फिर दूरस असरात होंगे, खतरनाक असरात हो सकते हैं।